जन्म जन्म कृतं पापं जन्मकोटिमुपार्जितं जन्म मृत्यु जरा रोगं हन्यते चिदर्शिनात्। अर्थात यहाँ पर आचार्य भगवत कहते हैं कि जन्म जन्म में किए गए पाप अर्थात करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए गए पाप, क्या जन्म जन्म में किए गए पाप और करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए, उपार्जित करना समझते, संग्रह करना, संग्रह किए गए पाप क्या होते हैं? जन्म मृत्यु जरा रोगम, और जन्म मृत्यु और जरा रोग का हन्यते अर्थात नष्ट हो जाते हैं। ये तीनों लोग क्या होते हैं? करोड़ों जन्मों में किए गए पाप करोड़ों जन्मों में किए गए पाप और जन्म मृत्यु का जो अनादिकालीन रोग हमारे लिए है वह नष्ट हो जाता है। कब नष्ट हो जाता है? जिन दर्शना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से। किसके दर्शन से? भगवान के दर्शन से। क्या नष्ट होता है? जो तुमने पाप किए हैं, एक भाव के नहीं, करोड़ों भाव, अर्थात करोड़ों भाव के पाप कैसे नष्ट होते होंगे? तुम्हें दिखाई नहीं देते, लेकिन निश्चित ही नष्ट तो, क्योंकि ये जीव अनादि अनिधन है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। कभी यह जीव नष्ट होने वाला नहीं है। और जब तक संसारी है तब तक इस जीव के साथ में कर्म भी, और कर्म रहेगा तो कर्म के नाश का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उपास करना आता आपको? आता है।
यहाँ ऐसा कोई है जिसको उपास करना ना आता हो, कठिन लगता हो? क्यों संगश्री माता जी? उपास करना कठिन लगता है माता जी को, क्योंकि अंतराय हर 2-4 दिन में आते ही रहते हैं इस अपेक्षा से। तो कोई बात नहीं, यदि आप उपास नहीं कर पा रहे ना, कोई बात नहीं। कोई अनपढ़ भी होगा जिसको हिंदी पढ़ना नहीं आती होगी, कोई बात नहीं। अपन को पढ़ना भी नहीं आता, कोई बात नहीं। लिखने वाला भी होगा जिसको पढ़ना नहीं आता होगा, निश्चित उसे लिखना भी नहीं आता होगा, तो भी कोई बात नहीं। तो जो ऐसा बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, बिना उपास करने वाला व्यक्ति भी कर्म का क्षय कर सकता है, तो सबसे अच्छी विधि है जिनेंद्र भगवान क्या। जो कुछ भी नहीं कर सकता, जो दीक्षा नहीं ले सकता, जो आहार दान नहीं दे सकता, जो व्रत नियम संयम आदि धारण नहीं कर सकता, मात्र वह इतना भी यदि करता है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन श्रद्धा के साथ यदि दर्शन करता है, तो वह निश्चित ही अपने कर्मों का क्षय, ध्यान रखना, श्रद्धा के साथ। किसके साथ? दर्शन करना प्रदर्शन के लिए नहीं, दर्शन करना आत्मा के दर्शन के लिए। स्वयं की यात्रा के लिए यदि प्रभु के दर्शन करोगे तो तुम्हारे करोड़ों भवों के पाप कट जाएंगे। और यदि दर्शन हम दिखावे के लिए करेंगे, दर्शन लोग क्या कहेंगे, भैया जैन होकर के मंदिर भी नहीं जाते तुम, सो लोगों के कहने में आकर के यदि धर्म करोगे, मंदिर में आओगे, तो भी कर्मों को खपा नहीं पाओगे। तो कर्म खपाने की सबसे अच्छी विधि है, ना व्रत करो, ना नियम करो, ना उपास करो, ना मुनियों को चौका लगाओ, ना आहार दान करो, ना कोई तीर्थ क्षेत्रों पर जाओ, ना शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मात्र श्रद्धा के साथ जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करने की जरूरत है। त्रियंच गति का जीव जीवन पर्यंत कोई व्रत उपास नहीं करता। त्रियंच गति का जीव कोई शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, और तो और वह त्रियंच गति का जीव यदि उसे जंगल में भी दिगंबर मुनिराज का दर्शन हो जाए, तो वह जंगल में भी जिनवर के लिए श्रद्धा के साथ नमस्कार करता है, उसके प्रभाव से वह जानवर भी जिनेंद्र भगवान बन जाता है। पुरूरवा भील की कहानी सुनी आप लोगों ने? जन्म जन्म कोटि कोटि जन्मों के पाप घटाना है, तो वह पुरूरवा भील का जीव जिसने जंगल में भावी भगवान आत्मा जिनवर की मुद्रा स्वरूप साक्षात चेतन प्रतिमा के दर्शन उन्हें देखा, और उन्हें देख करके उसने अपने पुण्य के उदय से गुरु का संबोधन प्राप्त किया। गुरु का संबोधन हर किसी को नहीं मिलता। आप लोग परम पुण्यात्मा हो कि आपके पुण्य के उदय से हम यहाँ पर बैठ कर के प्रभु के द्वारा कही हुई जिनवाणी सुना रहे हैं। आपका पुण्य ही हमें भीतर से प्रेरणाएं दे रहा है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं पूर्वकृत पुण्य का उदय भी चल रहा है, और वर्तमान में पुण्यानुबंध पुण्य का प्रयोग उपयोग आगे के लिए बंद कर रहे कि नहीं कर रहे। तो ऐसा वह पुरूरवा भील का जीव
जंगल में शिकार करने के लिए गया और जब वह शिकार करने के लिए गया तो उसने देखा कि एक कोई वृक्ष के पीछे कोई शिकारी है। फिर थोड़ा और निकट जाकर के देखता है कि कोई शिकारी नहीं, ये तो कोई बाबा बैठे हैं। वो भगवान नहीं जानता था, वो तो मात्र बाबा जानता था कि ये कोई साधु महाराज है। और जो भी साधु महाराज होते हैं वे हमें कल्याण की बात बतलाते हैं। बस इतनी सी बात जानता था। सो इतनी सी बात जान करके उसने मुनिराज से अपने कल्याण का मार्ग पूछा। और जब अपने कल्याण का मार्ग पूछा तो मुनिराज ने उसे शिकार करते हुए भी कहा कि तुम एक प्रकार के मांस के भक्षण का त्याग कर दो। कितने प्रकार के मांस का? बोलो। एक प्रकार के मांस के भक्षण का त्याग कर दो। उस पुररवा भील ने कौवे के मांस का त्याग कर दिया और कौवे के मांस के त्याग के फल से वह स्वर्ग में जाकर के देव हुआ और बाद में मरण करके भगवान महावीर स्वामी का जीव। क्या पुण्य के उदय से सुशील भैया, तुम लोग का पुण्य का उदय तो देखो। जब चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश में गमन कर रहे थे और वह महावीर का जीव हिरण को अपने मुख में दबाए हुए खींच करके ले जा रहा था। यह दृश्य देख करके उन मुनिराज ने अपना ज्ञान लगाया और ज्ञान के बल पर जाना कि अरे ये जीव जो अभी मुख में मांस लिए है ये तो होने वाला भविष्य का भगवान आत्मा है। और आकाश से नीचे आए और नीचे आकर के उन्होंने उस शेर के लिए संबोधन दिया। मुनिराज कितने? बोलो। मुनिराज कितने? श्रोता कितने? वो भी कौन? शेर। त्रयंच गति का जीव यदि पुण्य का उदय तीव्र है, तुमने जन्म में यदि जिनेंद्र भगवान का दर्शन श्रद्धा के साथ किया है और किसी पाप कर्म के उदय से त्रयंच गति का बंध कर लिया है तो चिंता मत करना, वह पुण्य का उदय तुम्हें त्रयंच गति में भी जिनवाणी सुनाने के लिए कोई मुनिराज आ जाएगा। इसलिए घबराना मत, धर्म करने से कभी पीछे हटना मत। देखो वह शेर फिर मुनिराज के अनुसार उसने अणुव्रत धारण कर लिए और अणुव्रतों के प्रभाव से वह जीव मरण करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ और स्वर्ग से मरण कर फिर महावीर आदि के जो भाव आते हैं उनमें वह जीव महावीर का जीव था। कुल मिलाकर के कहने में भील की पर्याय में जीव वही था, पर्याय भील की थी। पर्याय की अपेक्षा से जीव वही था, पर्याय शेर की थी। अकौआ के पेड़ में कितनी बार अकौआ का पेड़ बने भगवान महादेव है। आपके यहाँ मैं देखती हूँ, अभी सामयिक कर रही थी तो यहाँ कहीं किसी के बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हैं तो मैं चिंतन कर रही थी कि वृक्ष तो देखो, पाप कर्म का उदय तो देखो, यहाँ कितनी तेज धूप में बेचारा धूप सहन कर रहा है, एक इंद्रिय है, उसे कोई संबोधन देने वाला भी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ऐसे करोड़ों करोड़ों वर्षों तक आग का वृक्ष बनकर के जंगलों में खड़े थे। एक इंद्रिय थे लेकिन जीव तो वही था, शक्ति नहीं थी उस जीव के अनुसार। इसलिए प्रिय बंधुओं, अब आपके लिए क्षमता मिली है, शक्ति मिली है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को मलिन मत करना।
जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन यदि एक बार हो जाए, क्योंकि आचार्य भगवत ने कहा है दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्य डत्थि डिब्बाड़म सिद्धंती चरि भट्टा दंसण भट्टाण सिद्धंती। अर्थात सम्यक से भ्रष्ट व्यक्ति, अर्थात चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति तो कभी ना कभी किसी ना किसी भाव में कल्याण कर लेगा, लेकिन जो व्यक्ति एक बार दर्शन से भ्रष्ट हो गया वह भव भव में अपना कल्याण कभी नहीं कर सकता। इसलिए चारित्र में यदि कभी कोई थोड़ी कम चर्या करने वाला दिखे ना तो आप प्रभावित नहीं होना। ध्यान रखना, हर कोई आचार्य विद्या सागर नहीं हो सकता, हर कोई आचार्य विराग सागर नहीं हो सकता, हर कोई आचार्य विशुद्ध सागर और विभव सागर नहीं हो सकता। सबका पुण्य अलग अलग है, सबकी कार्य क्षमताएं अलग अलग हैं। तुम तो उनके त्याग को देखना और त्याग को देख करके ये भावना करना कि मुझे भी एक दिन इस मुद्रा को प्राप्त करना है। कभी भी मुनिराजों की निंदा, तुम दर्शन करने आए हो, क्योंकि प्रभु के दर्शन करने जाओगे तो प्रभु आपसे कुछ भी कहने वाले नहीं है। और हमें तो यहाँ पर आकर के एक बहुत अच्छी बात और मालूम पड़ी, पता है भैया, आशीष भैया, जो बात बड़ौदिया में भी पता नहीं पड़ी, वो यहाँ आके पता पड़ गई। वो बात ऐसी है कि ये लोग क्या करती हैं, पाप तो करती है घर में और प्रायश्चित प्रभु के चरणों में आकर के अपने हाथ से ले लेती है। कभी कोई गलती हो जाती है तो प्रायश्चित अपने हाथ से, महाराज जी तो मिलते नहीं तुम लोगों को, गढ़नी आने का तो मिलती नहीं है, तो मंदिर में आकर के भगवान के सामने प्रायश्चित बोलो लेते कि नहीं लेते? ये आगम की विधि है क्या? बोलो तो तुम तो ज्ञानी जीवो, थोड़ा बता तो दो मुझे, ये आगम की विधि है क्या? फिर ऐसा आचार्य गुरुदेव कहते थे कि यदि कभी कोई त्रुटि हो जाए, कभी कोई गलती हो जाए, तो जब तक हम इस गलती का प्रायश्चित नहीं लेंगे तब तक एक माला नमोकार मंत्र की फेरते रहो। भोजन सामग्री में किसी भी वस्तु का त्याग कर दो जिससे तुम्हें अपनी गलती याद रहे। लेकिन आपने तो अपने मन से प्रायश्चित ही ले लिया। सब गुरु जी का महत्व बोलो। अब प्रायश्चित, या तो आपको प्रायश्चित ग्रंथ आपने पढ़ा है इसलिए आपने प्रायश्चित ले लिया, अपन प्रायश्चित अपने हाथ से। पंचम काल में आप सौभाग्यशाली हो। इसी पंचम काल में एक बनारसी पंडित जी हुए मुरैना के। वे पंडित जी मुनिराजों के दर्शन के लिए तरसते थे, मुनिराजों की मुद्रा को देखने के लिए तरसते थे और वे सोचते थे मेरा कब प्रबल पुण्य कर्म का उदय आए और मैं आज दिगंबर गुरुओं के दर्शन कर पाऊं। उनकी तीव्र भावना थी अंतिम समय में समाधि मरण पूर्वक मरण करने की। लेकिन हर किसी को साधु का दर्शन, और वे अपने कक्ष में मुनि मुद्रा अर्थात नग्न भेष में सामय करते थे। वस्त्र परिग्रह आदि का त्याग करके सामय करते थे। ऐसी महान साधना करने वाला गृहस्थ श्रावक मुनिराज के दर्शन के लिए तरस रहा है। और आप कलियुग वाले पुण्यात्मा नहीं हो क्या? बोलो, एक बार बोल तो दो, पुण्यात्मा हो कि नहीं हो? यदि आप अपने आप के लिए पुण्यात्मा कहोगे तो वास्तविकता में पुण्य बढ़ेगा, और आप यदि अपने आप के लिए पापी कहोगे तो आपका पाप बढ़ेगा। क्योंकि आपके शब्दों का प्रभाव आप पर ही पड़ने वाला है, किसी दूसरे पर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए यदि पापों का नाश करना चाहते हो तो
क्या करो, श्रद्धा के साथ प्रभु को, बोलो तो, श्रद्धा के साथ प्रभु को नमस्कार करो। नमस्कार करने की विधि किस प्रकार से है? कहीं दर्शन पाठ बोल करके करो, प्रभु पतित पावन की विनती बोलते हुए करो, मेरी भावना बोलते हुए करो, स्वयं स्तोत्र का पाठ करते हुए करो, चैत्य भक्ति बोलते हुए करो, पंचमहागुरु भक्ति बोलते हुए करो। आपको जो भी याद है कुछ भगवान की भक्ति रूप शब्द बोलकर के हमें प्रभु की वंदना, अर्थात किसी न किसी रूप में गुणानुवाद करके प्रभु को नमस्कार। लेकिन समय तो हमारे पास है नहीं भगवान, आपसे ज्यादा अच्छे से हमें कौन समझ सकता है। सो ले आए चावल डिब्बी में, हमने चढ़ा दिए और मत्था पटका और जी चले। यही करते ना आप लोग हैं? कई लोग, अरे सॉरी भूल गए, बड़ौदिया वाले, कलीजरा वाले तो बहुत अच्छे हैं, बड़ौदिया वाले ऐसा करते क्यों भैया? कलीजरा वाले तो ऐसे दर्शन नहीं करते ना। चुप क्यों हो गए? दाल में कुछ काला है कि काली दाल है? काली दाल है कि दाल में काला है? बोलो। अब दाल काली हो तो तुम उसको साफ कर लेना, और दाल में काला हो तो उस काले कंकड़ को तुमको ही निकालना है, क्योंकि हम तो भैया मार्ग बता सकते हैं, बाकी काम तुमको ही करना पड़ेगा। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नष्ट होंगे कब? जब हम श्रद्धा के साथ नमस्कार करेंगे। देखो मैना सुंदरी ने श्रद्धा के साथ नमस्कार किया, सो 700 का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। कितने का? 700 का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। और हमने नमस्कार किया तो तुम्हारे घुटने का दर्द ठीक नहीं हुआ। क्यों भैया? मैं गलत तो नहीं कहा मैंने? पीछे वाले भैया येलो साइड देखो, अपने अपनी साइड देख लिया करो। येलो बोले, क्रीम बोले, ब्लू बोले तो समझ ले मतलब साइड या साड़ी। क्यों? नाम तो मुझे पता है नहीं है, वो करेंगी भी क्या नाम पता करके? जितने में हम आपका नाम याद करेंगे उतने में हम प्रभु का नाम याद करेंगे तो कर्म की निर्जरा होगी, और आपका नाम याद करेंगे तो क्या होगा? है यदि भाभी भगवान मान करके हम तुम्हें नमस्कार करेंगे तो हमारे कर्म की निर्जरा। तुम लोग कौन हो? डाउट में हो क्या? तुम लोग हर चीज में डाउट में रहते हो, कुछ तो क्लियर रहा करो। तुम लोग भाभी भगवान हो कि नहीं हो? हाँ, पक्का में हो ना? हम सब भाभी भगवान हैं, क्योंकि जो जो धर्म सभा में विराजमान है वह कल समूषण सभा को प्राप्त होने वाला है। ये आगम का कथन है, ये हमारा कथन नहीं है, क्योंकि आप सभी श्रद्धा के साथ आए हो। कहाँ पर? धर्म सभा। कहाँ पर आए हो? श्रद्धा के साथ में धर्म सभा में आए हो। भले ही आपको हमारी बात आज समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे विश्वास है आज समझ में नहीं आ रही है, एक ना एक दिन तो समझ में, और एक दिन जब समझ में आएगी तो निश्चित ही वह बात आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। इसी विश्वास के साथ में सदा प्रभु के दर्शन करते रहना। तुम्हें कुछ भी नहीं बने फिर भी दर्शन करना। क्या करना? नहीं आए पूजा करना, भैया अष्ट द्रव्य के नाम भी याद नहीं होना तो चिंता नहीं करना। तुम तो चावल धोना, भगवान को चढ़ा देना और कह देना भगवान हमारी हकीकत आप ही जानते हो। किसी को बताएंगे तो लोग, भगवान को कह देना, भगवान बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन तुम यदि इतनी सरलता के साथ में, इतने भद्र परिणामों के साथ में भी प्रभु को श्रद्धा के साथ नमस्कार करोगे तो क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अंजन चोर ने कुछ नहीं किया था, आर्णम तार्णम कछु न जाणम सेठ बचन। बस माता जी हम लोग की भी ऐसी स्थिति है।
कुछ नहीं जानते, लेकिन कुछ छूटा भी नहीं है। अरे तुम क्या जानते हो, तुमने क्या देखा? अरे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते ना अपन दूसरे से, अरे तुम क्या जानते हो, तुमसे ज्यादा तो हमारे बाल सफेद हो गए। ऐसा लोग मतलब अहंकार के साथ देखे जाते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे पास आज जितना ज्ञान है, तुम्हारे पास आज जितना अनुभव है, उसका कई गुना अनुभव हमारे प्रभु के पास में था। लेकिन अहंकार, जिसके ज्ञान में तीनों लोक के जीव चराचर झलक रहे हो, लेकिन फिर भी कोई क्रिया नहीं है। यही तो ज्ञान की विशेषता है। क्या झलक रहा है कि सुशील मायाचारी कर रहा है, लेकिन फिर भी सुशील के प्रति कोई क्रिया, सुशील को अलग से समय निकालकर समझाने का भाव, यही तो ज्ञान की विशेषता है। तुम्हें किसी की गुप्त बात पता चल जाए और उस बात को तुम बाहर में ना निकालो तो तुम्हारी महानता है, और तुम नहीं बचा पाए तो फिर सामने वाले की नजरों में भी गिर जाते हो और अपनों की नजरों में भी। अब बताओ, हम भगवान के दर्शन का फल चाहते हैं, पूर्व उपार्जित कर्मों को काटना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से कर्म का बंध। इसलिए मायाचारी तो छोड़ देना। छोड़ोगे आप लोग? कहाँ पर? घर में जिद्दी करना सो करना, लेकिन मंदिर में किसी की झूठी सच्ची, जिसकी सच्ची हो तो भैया तुम जानो, पता भी हो तो कहना भैया मुझे नहीं पता, और झूठी भी हो तो मुझे नहीं पता भैया, आप डायरेक्ट पूछो। क्यों? क्योंकि हमें पाप से बचना है। किससे बचना है? आज ही मनुष्य पर्याय मिली है, कल मिलने वाली मिलेगी क्या? इसलिए सबसे अच्छा एक सूत्र आचार्य भगवंत ने दिया, मौन सर्वार्थ कार्य सिद्धार्थम। सभी कार्यों की सिद्धि का उपाय है मौन। ले लो, ना हाँ कहो और ना, जो होगा सो तुम्हारे कर्मों का फल। प्रभु ने तो समूह क्षण में सबको बैठ करके एक साथ संबोधन दे दिया, और जब एक साथ सबको संबोधन दे दिया तो संबोधन का प्रतिफल ये हुआ कि जितने लोग समूह क्षण में पहुंचे थे, उसमें से आधे से ज्यादा लोगों ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के अपना कल्याण। मुनि किस किस को बनना है? 1 2 बस। इस भाव में बनोगे? सैंडी क्यों? सौम्य कहाँ गया? पराग, आदित्य, बेटा मौका है, देख लेना। मार्ग इनके हिसाब से कठिन जरूर लगता है, लेकिन इससे अच्छा मार्ग नहीं है। जिनेंद्र भगवान की देशना का यदि सही तरीके से तुम पालन करना चाहते हो तो अभी तुम कीचड़ में फंसे नहीं हो। पहले कीचड़ में पैर डालने वाला अच्छा है कि कीचड़ में पैर ना डाले वो ज्यादा अच्छा है? क्या? मुझे थोड़ा सुनाई सा दीजिए ना, क्या बोलो? कीचड़ में पैर, थोड़ा जो कुंवारे लोग बैठे ध्यान से सुनना। ये तुम्हारे मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? कीचड़ में पैर ना डालना अच्छा है, और कीचड़ में पैर डालना है? थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना। इसलिए बोलो क्योंकि इतना कहने से भी तुम्हारे कर्म की निर्जला, कोई ना कोई जीव तो तुम्हारी इस बात को सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन आज नहीं आएगा तो एक ना एक दिन तो आएगा ही आएगा। और दूसरे का भला हो या ना हो सकता हमारी बात हमको ही लग जाए, और आज हम जो कार्य
कार्य करके पछता रहे हैं, कल वो कार्य हमारे जीवन में पुनः उदय में ना आए। इसलिए प्रयास हमें करना चाहिए। कीचड़ में ना तो पैर डालना चाहिए, और डाल दिया है तो फिर धोने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? पहले बढ़िया कीचड़ में पैर डाला है और अब कीचड़ से धोने का प्रयास। अरे पानी से नहीं, कीचड़ से, कीचड़ गंदे पानी से ही आप लोग कीचड़ धोने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गंदा पानी कैसे? धर्म तो कर रहे हो, लेकिन धर्म करते हुए भी कसाय कर रहे हो, और कसाय गंदा पानी है, और गंदे पानी से तुम कीचड़ के धोने का प्रयास, धुलेगा क्या? जो गाढ़ा कीचड़ होगा वो ऊपर ऊपर का तो निकल जाएगा, लेकिन फिर भी पतला पतला कीचड़ तो तुम्हारे पैर पर। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करो कि धर्म करते हुए कसाय नहीं करना। क्या नहीं करना? इसलिए हमेशा कभी भी कोई आपसे पूछे ना मेरा धर्म कैसा है, हमेशा बोलना धर्म करना बहुत सरल है। क्या है? धर्म करना बोलो पीछे वाले भैया, स्काई ब्लू। धर्म करना बहुत सरल है। आदित्य बेटा ध्यान रखना सबका आज, है ना? क्या कहा मैंने आपसे? धर्म करना, धर्म करना, पाप करना, पाप करना, पाप करना बहुत कठिन है। क्या है? लेकिन हमें पाप करना सरल लगता है, और धर्म करना पहली बार तो बात सही कही, लेकिन दूसरी बार में भी बात एक खेल खेलते थे हम लोग, चिड़िया उड़ खेलते थे ना, और आउट करने के लिए बीच में गाय को भी, और गाय को जो उड़ाते थे सो वो गेम से बाहर हो जाता था। ऐसे हम क्या करते हैं? हमने धर्म को कठिन मान करके रखा है और पाप को सरल मान करके रखा है। इसलिए क्या हो रहा है? पाप करते हुए तुम्हें आनंद आ रहा है, लेकिन धर्म करते हुए आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। इसलिए प्रिय बंधु, एक कथानक के माध्यम से अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। एक कथानक के माध्यम से एक स्कूल में एक टीचर पहुंचे और उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि मैं आज आपके लिए बहुत कठिन प्रश्न हल करने के लिए देने जा रहा हूँ। हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर कोई भी विद्यार्थी ना दे पाए, लेकिन फिर भी आपको देने का प्रयास। टीचर ने वो प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखा और अपने स्थान पर बैठ गया। सभी विद्यार्थियों को आंसर शीट पर आंसर लिखने का समय दिया गया, और जब समय दिया गया तो समय पूरा हो गया, और जब आंसर शीट जमा की गई और आंसर शीट जमा करने के बाद देखा तो लगभग 30 विद्यार्थियों में से 28 विद्यार्थियों ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा। ठीक है? वही टीचर दूसरे कक्ष में पहुंचा और उसने वही प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखा, लेकिन लिखने के पूर्व विद्यार्थियों से कहा कि यह प्रश्न बहुत सरल है और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी विद्यार्थी देने में सक्षम। बस लिख करके छोड़ दिया। बच्चों की आंसर शीट जमा की गई। जब आंसर शीट जमा की गई तो 29 बच्चों ने उस प्रश्न का एग्जैक्ट सही उत्तर दिया। फिर अध्ययन हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, तो टीचर्सों में बात हुई कि हम जैसा विचार कर लेते हैं वह हमारे लिए उस तरह से दिखाई देने लगता है। अर्थात हमारी विचारधारा जिस प्रकार से बन जाती है, उन बच्चों ने सोच लिया कि प्रश्न कठिन है, सोने कठिन। और यहाँ पर बच्चों के लिए
सो उनसे उत्तर बस। उसी तरह से यदि हम धर्म को कठिन मानेंगे तो धर्म कठिन लगेगा, और हम धर्म को सरल मानेंगे तो हमें सरल लगेगा। इस मोक्ष मार्ग को हम कठिन मानेंगे तो हमें कठिन लगेगा, और यदि हम इस मोक्ष मार्ग को सरल मानेंगे तो हमें सरल। बस देखने का तरीका हमारा किस प्रकार से है, इस प्रकार से हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप हमारे मिट जाएंगे, लेकिन भगवान के दर्शन हमें श्रद्धा पूर्वक, बोलो श्रद्धा पूर्वक नमस्कार के साथ, अन्यथा शरणम नास्ति, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता। बस ये बोलते जाओ और भगवान के दर्शन करो, मुख से बोलो और भीतर में उस चीज को फील करो, अनुभूति करो कि हाँ सच सच में हम सच ही कह रहे हैं। या हम दर्शन पाठ पढ़ने के लिए दर्शन पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, उन शब्दों को भीतर में फीलिंग्स, अर्थात तुम्हें फीलिंग्स आना चाहिए कि हाँ सच में इन भगवान के अलावा मेरा कोई दूसरा कल्याण करने वाला, अन्य कोई मुझे शरण। तो ऐसा यदि फील तुम्हें होने लगेगा, ऐसा महसूस यदि तुम्हारे लिए होगा, तो वास्तविकता में तुम्हारा दर्शन करना सार्थक हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।